नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित। आज हम मुलाकात करेंगे सिवाना के पूर्व प्रधान तथा वर्तमान जिला परिषद सदस्य श्रीमती गरिमा जी राजपुरोहित से। नमस्कार गरिमा जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि अभी अभी आपकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव पद पर नियुक्ति हुई है। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप ऐसे ही फलते फूलते रहें और अंतिमतः आप सिवाना के विधायक भी बन जाए, ये हमारी आशा रहेगी। साधारण राजस्थानी परिधानों में रहने वाली इस महिला ने राजनीति में कैसे प्रवेश किया? राजनीति के अंदर परिवेश, मैं जब इंदिरा जी के कभी वीडियो देखे हैं, उनका कार्यकाल के बारे में सुना है, जिस तरीके से उन्होंने देश को चलाया, सोनिया जी के बारे में सुन रही हूँ, देख रही हूँ, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मेरा छोटा सा गांव है गुड़ानल और सिवाना विधानसभा है, जहां से मैंने प्रधान का पद हासिल किया या प्रधान के पद पे रही। तो मैं भी सोचा कि यहाँ के जो एरिया की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश और अपने क्षेत्र के विकास के लिए मुझे राजनीति में कदम रखना पड़ा। मेरे को प्रेरणा इंदिरा जी से मिली। आप जो राजनीति में एंट्री की, ये आपको किसी ने लाया या फिर आपकी खुद की रुचि से आया? लाया तो कोई नहीं, बट राजनीति के अंदर जिस तरीके से मैंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को देखकर मैंने पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़के यहाँ पे क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने की इच्छा रखी। आप एक महिला राजनेता है। एक महिला को घर भी संभालना पड़ता है, राजनीति भी संभालनी पड़ती है, समाज भी संभालना पड़ता है। इन सब जिम्मेदारियों को आप मैनेज कैसे करते हैं? आजकल का टाइम ऐसा ही है, महिलाएं बहुत एडवांस हो गई, सब कुछ मैनेज हो जाता है, कुछ नहीं है ऐसा। और थोड़ा सा बेटे की पढ़ाई के लिए डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभार, बाकी राजनीति भी हो जाती है मैनेज, घर के काम भी हो जाते हैं और समाज भी, जहां जहां समाज के कोई कार्यक्रम हुए तो टाइम टाइम पे मैंने मेरी हाजिरी वहां लगाई है। उन सब के बीच जाके हमारे समाज की जो भी रीति रिवाज है वो निभाने का पूरा प्रयास किया मैंने। जो अपनी प्रथाएं हैं समाज की, उन सब प्रथाओं को झेलते हुए? नहीं, झेलना नहीं है, वो सब हमारे संस्कृति है, वो झेला नहीं है मैंने। मैं बड़े शौक से मेरे राजपूत समाज की जो संस्कृति है उसको लेके चल रही हूँ और बखूबी पूरी तरीके से निभाने का प्रयास हमेशा रहता है। यानी कि महिलाओं के लिए आप एक रोल मॉडल बन रहे हो। वो तो आप एक महिला राजनेता हैं, तो क्या राजनीति महिलाओं के लिए आसान है या कुछ हद तक मुश्किल हो सकती है? आजकल का जिस तरीके का आधुनिक टाइम है, उसमें आप जैसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। खुद का एक लक्ष्य होना चाहिए, खुद का एक जुनून होना चाहिए, सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। महिलाओं में पुरुषों के अंदर मतभेद मैंने मेरे परिवार में कभी नहीं देखा और हम उसी तरीके से पले बड़े हैं कि हमें कभी भेदभाव हमारे परिवार में, घर में कभी महसूस नहीं हुआ। तो महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कभी यानी कि एक महिला अपने आप में चाहे तो किसी भी पद तक पहुंचने में अपने जुनून को बरकरार रख सकती है। महिला चाहे, कोई भी चाहे, अगर आप में जुनून है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपकी इच्छा होना चाहिए। महिलाओं के लिए काफी बंदिशें होती हैं, पुरुषों के लिए वो बंदिशें नहीं होती है। बंदिशें वो खुद अपने आप ही उन सब के आदी हो जाती हैं। बंदिशें तो, मैं भी एक महिला हूँ, मेरा भी परिवार है, समाज है, घर है, सब कुछ है, पर जो अपनी मर्यादा है उसके अंदर रह के आप सब काम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। वर्तमान में आपकी गहलोत सरकार है, बड़े काफी अच्छे से काम भी कर रही है। क्या आप सरकार से पूर्णतया संतुष्ट है या कहीं कहीं कुछ आपको कुछ खामियां लग रही है जो सरकार को वास्तव में सुधारनी चाहिए? मैं तो गहलोत सरकार को, अशोक गहलोत साहब जिस तरीके से जो काम कर रहे हैं, चौथी बार गहलोत सरकार इस तरीके का नारा सुन रही हूँ। और बाकी आप फील्ड में जाएंगे जनता के बीच तो जनता से भी पूछ सकते हैं। जिस तरीके की आज 10 योजनाओं का महंगाई राहत कैंप, मैंने हर कैंप का विजिट किया है, सब जगह जाके लोगों का जो भी कामकाज है उसको करवाने का पूरा प्रयास किया है और लगभग अधिकतर सभी संतुष्ट भी हैं। और जनता संतुष्ट है तो हम संतुष्ट हैं, उनके सबके काम हो रहे हैं। जो भी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है, चिरंजीवी है, सबसे बड़ी चिरंजीवी योजना, और जो दुर्घटना बीमा है, इस तरीके की योजनाएं अगर लोगों को मिलने लग जाएगी तो और क्या चाहिए। हाँ, लोगों को एक तरह से सरकार की तरफ से मदद भी मिल जाएगी। अब सरकार ये जो कैंप चला रही है, हाँ, अच्छी बात है, लोगों को मदद भी मिल रही है, कई चीजें हो रही है, लेकिन एक तरह से ये एक पार्टी का एजेंडा ही नहीं है प्रचार करने का। प्रचार करने का एजेंडा हो तो आज तो
अधिकतर सभी गवर्नमेंट्स को होता है, सभी यही करती है। अच्छी योजनाएं नहीं चलाएंगी तो वापस रिपीट होने का चांस कैसे रहेंगे? वो तो आज सही बात। कौन नहीं चाहता है? देखो, बिजली घर में जलती है तो सब जन ये सोचते हैं कि वेस्ट नहीं हो, तो 100 यूनिट बिजली फ्री हो गई। कृषि कनेक्शन के अंदर उनके 2000 यूनिट फ्री हो गया। तो ये सारी योजनाएं उन लोगों के लिए ही तो है। हाँ, लेकिन वो ठीक है, लेकिन एक जैसे कि अब 4 साल पूरे हो गए सरकार के, अंतिम दौर में है, तब जाके ये सब कैंप वैम्प लगाने का क्या? अंतिम दौर पर नहीं है ये, उन्होंने जब निचोड़ निकाला इन सब चीजों को लागू करने में जो टाइम लगा है वो टाइम है। बाकी आप ये 4 साल कौन से काम नहीं किए? 4 साल भी काम किए हैं, काम तो हर जगह हुए हैं। सही बात। पर इन योजनाओं को स्टार्ट करने के लिए उनको थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो बाकी चिरंजीवी तो काफी टाइम पहले स्टार्ट कर दी थी। सही। तो उसका थोड़ा सा बजट है, पहले 5 था, आप 10 बढ़ा दिए। आपकी सरकार ने बेरोजगारों के लिए क्या क्या काम किए? बेरोजगारों के लिए भत्ता स्टार्ट किया था, पुरुषों के लिए 4000, महिलाओं के लिए 4500। 4,500। हाँ। तो ये भेदभाव क्यों? भेदभाव की बात नहीं है। यानी कि भाई पुरुषों की और महिलाओं की बातें आती हैं, तो जब महिला पीछे रह जाती है तो महिला कहती है कि हमारे साथ में भेदभाव हो रहा है, तब पुरुषों के साथ में नहीं हुआ? ये पुरुष खुद कमा भी तो है ना, खुद कमाता भी तो है। ऐसा थोड़ी कि वो हमेशा ही बेरोजगार रह जाएगा। ठीक है, किसी किसी जगह पर महिलाएं आगे निकल के अगर कमा नहीं पाती तो 4500 के अंदर वो अपना भरण पोषण कर सकती है। सही बात। अब आप प्रधान थे तो तब आपके विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, आपको पद भी छोड़ना पड़ा, फिर भी आपने पार्टी को छोड़ा नहीं। कई नेता ऐसे होते हैं कि ऐसे अविश्वास आने से पार्टी से दूर हो जाते हैं, लेकिन आप नहीं छोड़ा, उसकी वजह क्या खास? पार्टी की विचारधारों से मुझे प्रभावित किया था और मैं पार्टी के साथ में हमेशा जुड़ के ही रहना चाहती थी। इसीलिए फिर पार्टी ने मुझे वापस मौका भी दिया, जिला परिषद चुना और लोगों ने मुझ पे वापस विश्वास जताया। भारी मतों से जीत के मैं जिला परिषद पहुंची यानी कि और वहां जिला परिषद में भी हमने हमारा प्रमुख बना के कांग्रेस पार्टी को जीता है। यानी कि सब जगह हम देखते ही हैं कि भाई आपका दबदबा तो है ही जनता के बीच में, लेकिन फिर भी जनता कांग्रेस पार्टी को तो वो लगा ही लगा ना, एक दौर से देखना जाएगा कि भाई उनको ये सीट देनी जरूरी होगी या फिर उनको मजबूर होना पड़ा? नहीं, ऐसा कोई मजबूर होने की कोई जरूरत नहीं थी। पार्टी ने विश्वास जताया मुझ पे और उस विश्वास पे अपन खरे उतरे। अभी हाल ही में हाईकमान ने आपको सचिव पद दिया है, उसके क्या मायने गिनते हैं? सचिव पद काफी टाइम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो लिस्ट है वो पेंडिंग चल रही थी और हमारे गोविंद जी डोटासरा जी भी काफी एक्टिव लोगों को अपनी टीम के साथ जोड़ना चाह रहे थे। तो जो जो टीम के अंदर जुड़ना चाह रहे थे उन सबको उन्होंने जोड़ा और जिस तरीके से पार्टी ने वापस मुझ पे विश्वास जताया, संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और पार्टी को पूरी तरीके से मजबूती प्रदान करके हम लोग आने वाले चुनाव के अंदर फिर वापस कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने में प्रयास करते हैं। समझते ना कि भाई जल ही जीवन है, जल एक जीवन का पूर्णतः आधार है, इसके बिना इंसान जी नहीं सकता। लेकिन अगर सिवाना का हाल देखा जाए तो सिवाना की जनता जल की समस्या से बहुत त्रस्त है, अभी तक पानी की सुविधाएं हो नहीं पाई है। इसके पीछे क्या है, कोई वजह है ऐसी खास? वजह तो हमारे यहाँ के विधायक साहब हैं, सबसे बड़ी वजह। वो सिवाना के लोगों के साथ में जिस तरीके का मतभेद कर रहे हैं, पानी वो आने ही नहीं दे रहे। पानी आने नहीं दे रहे हैं। पानी जिस तरीके से आज जो योजना चलाई थी पोखरण फलसूंड वाली, उस योजना को जिस तरीके से अगर प्रॉपर तरीके से वो पहुंचती यहाँ पे तो अभी तक कब का 2 साल पहले पानी पहुंच चुका होता है। पर उनके कुछ इशू थे जिसकी वजह से बीच में डिस्प्यूट हुआ और वो पानी अभी तक नहीं पहुंच पा रहा। और आने वाले थोड़े टाइम के अंदर मैं भी उम्मीद जगा के बैठी हूँ कि भी हमें पानी मिल जाए, सिवाना की जनता को पानी मिल जाए। हम लोगों का हमेशा प्रयास रहा है कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई उसका फायदा जनता तक पहुंचे। पाइपलाइन और तो जल्दी लगभग सिवाना तक पहुंच चुकी है। हाँ, सिवाना तक पहुंच भी चुकी है, थोड़े टाइम में पानी भी पहुंच जाएगा। विधायक साहब का आरोप है आपकी पार्टी के ऊपर सीधा कि जो आप पाइप लगवा रहे हैं उनकी क्वालिटी एकदम लोकल है। हम थोड़ी लगवा रहे हैं, वो तो भाई सरकारी तो लगवा रही है। पहले इन्होंने जब वो योजना बनी थी उस वक्त जब जिसका टेंडर हुआ ठेकेदार लगा रहा है, जिसके अंदर जो लिखा हुआ है वही होने वाला है। पाइप की तो क्वालिटी उन्होंने पहले से डिसाइड की हुई है ना। यानी कि भाजपा सरकार में पहले डिसाइड हो चुकी थी वो। हाँ, तो ये तो आप हमेशा बालिका शिक्षा पर ज्यादा जोर देते हैं, क्या बालिका शिक्षा के लिए कोई और प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जा सकता जिससे बालिकाओं को और भी ज्यादा शिक्षित किया जाए या और आगे लाने के लिए कोई प्रोग्राम बनाया जाए, या फिर ऐसे कोई कार्य किए हो आपने जो ये बालिका शिक्षा के लिए खास कार्य थे?
मेरे प्रधान कार्यकाल के बाद में जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में जाने का मौका मिला, लोगों के बीच में, बच्चियों के बीच, स्कूल सारे विजिट किए मैंने। स्कूलों के अंदर जहां मैंने बालिकाओं का नामांकन कम देखा, कई कई जगह पे जैसे कि बिल्डिंग नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, उनके आवागमन में जो दुविधा आ रही थी, उस वजह से बच्चियां स्कूल छोड़ के घर बैठ रही थी। तो मेरा हमेशा प्रयास रहा कि या तो स्कूल की बिल्डिंग्स पूरी हो, बच्चों के आने जाने का रास्ता जो हो वो सुगमता से पूर्ण रहे, जिससे कि वो आना जाना कर सके। तो उन बच्चों को मोटिवेट इसी तरीके से किया मैंने कि आप स्कूल जाइए। अभी भी जैसे मैंने जिला परिषद क्षेत्र में अपने बजट घोषणा की थी कांकी के अंदर, उन बच्चियों की डिमांड थी ये कि हम स्कूल तो आएंगे बट हमारे पास में रूम नहीं है बैठने के लिए। मैंने उनसे यही कहा कि मैं आपको 7 लाख रुपए देती हूँ, रूम सैंक्शन मैं करवाती हूँ, पर स्कूल छोड़ के घर मत बैठो। तो मेरा हमेशा प्रयास रहा है बच्चियों के लिए कि आप स्कूल छोड़ के घर मत बैठो, आपकी जो भी सुविधाएं हैं उन सबको हम पूरी तरीके से प्रयास करके बजट जहां से भी लाना होगा लेके आएंगे। गहलोत सरकार में अभी एक योजना चल रही है कि चल रही है क्या, अब जो भी स्कूल थी सरकारी स्कूल है, सिवाना में 2 स्कूल है या 3 स्कूल है, लगभग अंग्रेजी माध्यम कर दी गई है। हर गांव में लगभग एक अंग्रेजी माध्यम की जा रही है। अगर अपने एरिया में अंग्रेजी माध्यम के टीचरों की भी इतनी कमी है तो फिर स्कूल को अंग्रेजी माध्यम करने से कौन सा फायदा होगा? अंग्रेजी माध्यम करने से फायदा तो उन बच्चों तक, टीचर्स जब स्कूलें खुलेगी तभी जाके फायदा होगा। और अभी रीट का रिजल्ट आया है, काफी अच्छी टीचर्स की भर्ती अभी होने वाली है। सभी स्कूलों के अंदर कोई भी टीचर्स की पोस्ट खाली नहीं रहने वाली। पोस्ट तो खाली नहीं रहेगी, लेकिन जो इंग्लिश माध्यम है तो पढ़ाने वाला टीचर भी तो पूरा एकदम आएंगे ना, इंग्लिश में होना चाहिए। हाँ, इंग्लिश के ही टीचर आएंगे, बराबर, काफी जगह आएंगे। क्योंकि अभी तक तो कोई नियुक्ति हुई नहीं है टीचरों की। नियुक्ति नहीं, अब तो पोस्टिंग देनी है, रिजल्ट आया ना उसके बाद। अभी स्कूल इंग्लिश मीडियम में चालू हो चुकी है। हाँ, तो उनके लिए भी, सबके लिए टीचर्स की पोस्टिंग मिलेगी। थोड़ा वक्त इंतजार जरूर करना पड़ेगा हमें। सिवाना में कोई लाइब्रेरी नहीं है, एक अच्छी बड़ी लाइब्रेरी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी आपको लगता भी है। लगना चाहिए, बराबर। तो ये सुविधा कब तक हो जाएगी आपके हिसाब से, या आप इसके लिए कुछ प्रयास करोगे या सरकार तक जाने की कोशिश प्रयास किए भी हैं। मुझे बालिका स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी है और मैं भी प्रयासरत हूँ। देखो वो प्रयास जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए और जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा सिवाना में एक लाइब्रेरी बन जाएगी। यानी कि बालिका विद्यालय में होनी चाहिए, हायर सेकेंडरी। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बोला कि बालिकाओं के लिए आप क्या करें, तो वो मेरा दोनों सबसे पहला फोकस तो उसी जगह रहेगा। दोनों जगह प्रयास करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अब लाइब्रेरी के साथ साथ में एक स्पोर्ट्स एकेडमी की भी बहुत जरूरत है सिवाना को, नहीं है? जैसे कि कबड्डी लो या रेसिंग वेसिंग के लिए लो, बालिकाएं खास करके इतनी आगे आ रही हैं जो स्टेट लेवल तक जाके अटक जा रही है, नेशनल लेवल तक नहीं जा रही, क्योंकि उनके पीछे जो उनका सपोर्ट बैक होना चाहिए ना, जो उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो मिल नहीं पा रही है, क्योंकि ऐसी एकेडमी की सुविधा ही नहीं मिलेगी कहाँ से। तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? वैसे काफी स्कूलों में जब हम टूर्नामेंट्स के माध्यम से जब जाते हैं तो स्कूलों के अंदर जो इस तरीके की बच्चों की शिकायतें रहती है, तो जो भी टीचर्स होते हैं, स्पोर्ट टीचर, उनसे हमारी रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप लोग जो भी व्यवस्था चाहिए हो, हमारी तरफ से कोई फंड चाहिए हो, अगर हमारी तरफ से कोई और भी बजट चाहिए हो, तो हम उसके लिए प्रयास तो करते ही हैं। पर आपने जो स्पोर्ट एकेडमी के लिए बोला, उसके लिए भी प्रयास रहेगा। पर अभी तक यहाँ पे मेरे से पहले काफी नेता रहे, अभी तक मैं तो सिर्फ एक जिला परिषद सदस्य तक ही सीमित, बाड़मेर से यहाँ तक हम मुझे जो लेके आ सकती हूँ मैं वो लेके आ पाई। पर आगे मेरा प्रयास जरूर रहेगा कि इस तरीके की एकेडमी की मैंने आपको शुभकामनाएं दी है एमएलए बनने के लिए, वो इसी एवज में दी है कि ये सब चीजें सिवाना के अंदर बन सके, बनाएंगे, क्यों नहीं, प्रयास रहेगा हमारा। तो शुभकामनाएं देते हैं, ऐसे ही थोड़ी मिलती है। मेरा प्रयास हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए, तो मैंने आपको ये भी तो भाई हम आपसे यही आशा करेंगे भाई एक अच्छी बड़ी लाइब्रेरी बन जाए, जहां हमको बुकें भी मिल जाए, पढ़ने को भी मिल जाए, अच्छा ज्ञान मिल सके, और एक स्पोर्ट्स एकेडमी बन जाए जिससे एक प्लेटफॉर्म मिले। जैसे कबड्डी की जो बच्चियां हैं, बहुत होनहार बच्चे हैं कबड्डी में, हॉकी में। अब कबड्डी का जो अब फर्श लेने जाओ, यहाँ पे रेती में प्रैक्टिस करती है, वहां पे जाके वो फर्श ही अलग मिल जाता है, तो मार खा जाती है कबड्डी में, तो फिर वो पिछड़ी जाएगी ना, आगे जाके वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो उसके लिए एक ऐसा फर्श बन जाए कबड्डी के लिए एटलीस्ट, तो एक कबड्डी की तैयारी करवा सकते। जिस जगह वैसे टूर्नामेंट होते हैं उसके लिए तो वहां पे उसी तरीके के खेल के इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं। हाँ, अब जैसे अब स्टेट लेवल गए, इससे आगे जाना है तो फिर फर्स्ट चेंज हो जाएगी पूरी। तो उसके लिए अगर यहीं से बेसिक लेवल पे अगर तैयारियां की हुई हो तो आगे जाकर उनको आसानी हो जाएगी। करेंगे, प्रयास जरूर करेंगे, बिल्कुल।
आशा करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ये काम करने में हमारी भी मदद करो और सरकार की भी मदद करो, इससे जनता को ही फायदा होगा। हाईकमान के समीकरण जब बिठाती है ना टिकटॉक है, अगर हाईकमान आप कांग्रेस हाईकमान के समीकरणों में अगर आपका नाम बैठ जाए और अगर आपको टिकट मिल गई विधायक के लिए अभी आगामी चुनावों में, तो आपकी क्या क्या योजनाएं होगी, क्या क्या मुद्दे होंगे जनता के लिए जो आप विधायक बनते ही उनको पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे? सिवाना को जब से जितना मैं जानती हूँ, आप भी मेरे से ज्यादा जानते होंगे, कृषि पर आधारित है। सही बात। तो किसानों के लिए कोई ना कोई यहाँ पे एक इंडस्ट्री होनी चाहिए, जिस तरीके से कोई प्रोसेसिंग यूनिट हो। हमारे यहाँ पे पॉम ग्रेनेड का बहुत अच्छा और चार्ट है, सही बात है। तो मेरा फोकस उसकी तरफ रहेगा। महिलाओं के लिए उद्योग, कुटीर उद्योग हुए छोटे छोटे, उनकी तरफ मेरा बहुत फोकस रहेगा। और जो बच्चियां 12वीं पास करके ITI से कोई कोर्सेज कर लेती है, उनके लिए मैं कहीं प्लेसमेंट एजेंसी के अंदर उन लोगों को लगाने का पूरा प्रयास करूंगी। तो इस तरीके के प्रयास युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, तो सारे प्रयास अगर मुझे मौका मिलेगा तो जरूर करूंगी। इसके अलावा ऐसा कोई हो जो खास अभी तक जो बन नहीं पाया है? जैसे सिवाना के अंदर पहले सिवाना बाड़मेर का कश्मीर कहा जाता था, अभी उसकी पूरी सफाई हो चुकी है, ऐसा समझ लो। एक भी जगह बारिश के मौसम के सिवाय धान नहीं उगा पा रहे हैं, तो इसके लिए नहरीकरण जैसी कोई योजना नहीं ला पाएंगे आप? नहरीकरण वाली वो तो बाद में देखेंगे ना। तब मैंने तो आपको किसानों का पहले ही फोकस कर लिया। किसानों के लिए जो भी करेंगे, चाहे उनके लिए रोजगार लेके आए, चाहे भले उनके लिए कोई इंडस्ट्री लेके आए, कुछ भी लाए, तो उनकी तरफ फोकस रहेगा जरूर। कोई नदी का ऐसा कोई जॉइंटिंग हो सके, ऐसा वो चीजें देखेंगे उस टाइम पे, अभी पहले से तो मैं आपको क्या बताऊं। अच्छी बात है, आपके साथ मुलाकात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और भी समय दीजिएगा, जब भी हमें इच्छा हो आपका इंटरव्यू लेने की और कोई सवालात हमारे मन में आ जाए। अभी जितने सवाल आए थे उतने आपसे पूछे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।